आज हिमाचल में जो हुआ देश में शायद ऐसा ना कभी हुआ है और ना होगा। मंडी के दो लड़कों ने इज्जत बचा ली, वरना हिमाचल और हिमाचलियत पर बड़ा दाग लग जाता। इन लड़कों ने पहाड़ों में घूमने आए एक पर्यटक को मंडी से उठाया और दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले इसके साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। कभी इसने भी नहीं सोचा होगा कि हिमाचल जैसी शांत जगह पर इसके साथ इतना गलत हो सकता है। बेसहारा को सहारा, घर पर रखा, खाना खिलाया, कदम कदम पर साथ दिया। पहनने के लिए कपड़े का इंतजाम, शर्ट किसी ने दी, पैंट किसी और ने, तब पहनने को कपड़े हुए और फिर वो हुआ जिसने न सिर्फ हिमाचल की इज्जत बचाई बल्कि एक जान को जीवन दान भी दिया। ये है तिरुवनंतपुरम से आया पर्यटक राम प्रकाश और इसके साथ हैं रवि कुमार और अमन शर्मा। रवि कुमार दुकान करते हैं और अमन शर्मा गाड़ी चलाते हैं। पर्यटक राम प्रकाश कुल्लू के मणिकर्ण पहुंचा था। राम प्रकाश कहता है कि मैंने कभी भगवान नहीं देखा, लेकिन ये दोनों युवक मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मणिकर्ण की वादियों में यहाँ उसका सब कुछ चला किया। बदन पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। लालच के मारे कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट की और सब कुछ लूट लिया और लावारिस की तरह छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इसके साथ ये घटना 6-7 दिन पहले हुई है। राम प्रकाश के पास जेब में एक भी पैसा नहीं था। फिर अनजाना शहर, अनजाने लोग और हिमाचल के खतरनाक पहाड़ी रास्ते। मेन रोड तक कैसे पहुंचे कुछ पता नहीं है, आगे कैसे जाए क्योंकि बस का किराया भी नहीं था। मारपीट, मैले कुचैले कपड़े और लंबी दाढ़ी के कारण हुलिया ऐसा हो गया था कि कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। किसी से फोन पर मदद भी नहीं मांग सकता था, न अपनी हालत बता सकता था क्योंकि फोन भी छीना जा चुका था। फिर कोशिश करते करते इसे कुछ दयालु लोग मिले जो लिफ्ट देते गए और ये किसी तरह 8 जून को कसोल से मंडी के जड़ोल तक पहुंचा। राम प्रकाश की हालत को देखते हुए जड़ोल के कुछ युवाओं ने मदद का हाथ बढ़ाया। जब सारा मामला समझा तो फोन रवि कुमार नाम के इस युवक को लगाया किया जो दूसरों की मदद के लिए आगे रहते हैं। हजारों किलोमीटर दूर से दूसरे राज्य या यूं कह लीजिए कि दूसरी दुनिया में आए इस युवक की हालत ऐसी थी कि देखकर सब डर जाए। रवि कुमार ने जब प्रकाश से बात करने की कोशिश की तो सबसे बड़ी दिक्कत भाषा और बोली की आई, क्योंकि राम प्रकाश पहाड़ी बोली नहीं जानते थे, हिंदी बोलना भी नहीं आती थी। टूटी फूटी इंग्लिश के साथ एक्सेंट ऐसा कि किसी को समझ ही ना आए। वो सिर्फ मलयालम जानते थे, लेकिन मलयालम यहाँ कोई नहीं समझ पाए। लेकिन यहाँ भाषाएं पीछे रह गई और दिल की बोली ने काम किया। जैसे ही रवि कुमार ने राम प्रकाश के लिए अपने लोगों से बात की तो सब मदद के लिए आगे आए। व्यापार मंडल के लोगों ने भी इंसानियत दिखाई। मेडिकल स्टोर वालों ने चोटों पर मरहम लगाया, फर्स्ट एड दिया। कपड़े अच्छे नहीं थे तो शर्ट किसी ने दी और पैंट किसी दूसरे ने। फिर नाई के पास ले जाकर फ्री में शेविंग भी कराई गई। भूखा था इसलिए ढाबे पर ले जाकर रवि कुमार ने खाना खिलाया। अब मामला संदिग्ध था, इसलिए रवि कुमार राम प्रकाश को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचे, जहां गायब हुए सामान की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि मेरा बैग, पैसा, मोबाइल, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन और बाकी जरूरी कागजात जो इनके पास थे वो सब लूटे जा चुके हैं। बदन पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। वो कपड़े भी ठीक हालत में नहीं थे। अब शाम हो चली थी तो रात को दिक्कत राम प्रकाश के रहने की थी, लेकिन रवि ने परिवार के सदस्य की तरह उनका ख्याल रखा। रवि कुमार जडोल में टेंट हाउस का काम करते हैं। उनकी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर उनके कुछ दोस्त भी रहते हैं किराए के कमरे में, जहां रवि ने राम प्रकाश के रहने का इंतजाम कर दिया और पास ही के होटल में खाने की बात कर दी। और ये सारा खर्च 5 दिन से रवि कुमार कर रहे थे। इसके बाद रवि ने राम प्रकाश को उनके घर हजारों किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम पहुंचाने का जिम्मा उठाया। राम प्रकाश के पास कोई भी ऐसा प्रूफ या पहचान पत्र नहीं था कि जिसके बूते पर वो जहाज चढ़ सकें। फिर रवि कुमार ने राम प्रकाश के घर से पासपोर्ट की फोटोकॉपी की फोटो मंगवाई। फिर इसके साथ पुलिस शिकायत की कॉपी लगाई गई और फिर दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए 17,500 रुपए में एयर टिकट कराई गई, जो बीते रोज यानी 13 जून की थी। मंडी से दिल्ली जाने के लिए रवि कुमार ने टैक्सी हायर की। टैक्सी चालक थे अमन शर्मा। यहाँ अमन शर्मा ने भी दरिया दिली दिखाई और ये कहते हुए दिल्ली चले गए कि जितने पैसे देने होंगे यार दे देना, कोई बात नहीं, बस ये परदेसी बंदा अपने घर पहुंच जाए। ये लोग अच्छे भले वक्त पर घर से निकले थे, लेकिन दिल्ली का जाम इनके लिए विलन बन गया। ट्रैफिक की वजह से इनकी कल की फ्लाइट छूट गई और इसके बाद इन लोगों ने स्टाफ से बात करके टिकट रीशेड्यूल कराई, जो आज यानी 14 जून के लिए हुई। इसके लिए 3,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगा, यानी कुल टिकट 20,500 में पड़ी और ये खर्चा भी रवि कुमार ने किया। लेकिन अब दिक्कत थी कि अब दिल्ली में एक रात कहाँ बिताई जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप बस एक कदम बढ़ाइए, बाकी का सहारा आपको भगवान खुद देंगे। किस्मत देखिए, भगवान ने इनके लिए ऐसा जुगाड़ लगाया कि ये खुद हैरान रह गए। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर घूमते घूमते रवि कुमार को एक सिक्योरिटी स्टाफ मिला जो उन्हें जानता था, हिमाचल का ही रहने वाला है। ऐसे में राम प्रकाश का रात का रहने का इंतजाम रवि कुमार ने इन सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ कर दिया और इस वक्त राम प्रकाश अपनी फ्लाइट चढ़ चुके हैं, घर जा रहे हैं और हो सकता है कि घर पहुंच भी गए होंगे।
लिहाजा हम सलाम करते हैं इन दोनों लोगों को जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ से इतना बड़ा काम किया, एक अनजाने को उस घड़ी में सहारा दिया जब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेशक उसके साथ हिमाचल आकर गलत हुआ, लेकिन इन लोगों जैसा एक शानदार परिवार भी बन गया। रवि और अमन, इन दोनों युवकों ने वो काम किया है जो बड़े से बड़े दिल वाला भी ना कर पाए, इसलिए इनकी कहानी सबके सामने लाना जरूरी है। लिहाजा इनका हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें।